प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली और सामर्थी नाम में हम आप सबका आज दिनांक 25 सितंबर दिन शनिवार को स्वागत करते हैं। आज के दिन का विषय है कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। भजन संगीता की पुस्तक उसका 121वां अध्याय उसके 6वें पद में इस प्रकार से वचन कहता है, न तो दिन के धूप से और न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। सचमुच में मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचनों पे मनन करते हैं, जब उस पे ध्यान करते हैं, तो हमारी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। हम इस बात को सोच के और पढ़ के और देख के अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि परमेश्वर हमारा कितना महान परमेश्वर है। वो कितना महान परमेश्वर है कि वो बिना सोए बिना ऊँघे वो हमारी रक्षा करता है। वो किस प्रकार से अद्भुत तरीके से हमें सूर्य और चंद्रमा से होने वाली सब प्रकार की हानियों से बचाता है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो हमें पता चलता है कि इस समय पृथ्वी एक गंभीर जलवायु परिवर्तन से होकर गुजर रही है। तापमान की वृद्धि हो रही है और लोग हर प्रकार की पीड़ा से, बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं और हर प्रकार के जो प्राकृतिक आवरण हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं और धरती एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्याओं से प्राकृतिक रूप में गुजर रही है। अगर हम आजकल की बातों को ध्यान दें तो हमें इस प्रकार की बातें देखने को मिल रही हैं कि किस प्रकार से कई बीमारियों की उत्पत्ति हो रही है और कई बीमारियां हमें अपने देश, अपने विश्व, अपने समाज में देखने को मिल रही है जिसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। और इस प्रकार की समस्याओं में मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की सारी समस्याओं में केवल हमारा परमेश्वर ही है जो हमें बचा सकता है। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर वह परमेश्वर है जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। उसने सब कुछ सिर्फ अपने शब्दों से बनाया और जितने भी हम तारामंडल, आकाश, पृथ्वी और संसार की सारी वस्तुओं को देखते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है। और यहाँ तक कि उसने हमसे प्यार किया और हमारी रक्षा भी करता है। लेकिन हम मनुष्य जब उसके मार्गों से भटक जाते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और हम जब मनुष्य अपने मन की इच्छा से चलने लगते हैं, तब हमें और आपको परमेश्वर के वचन में दिए हुए वचनों को ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसका 18 और 19 पद क्या कहता है। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताकत ताड़ना और दूंगा और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहा और भूमि को मानो पीतल कर दूंगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की एक ताड़ना है, परमेश्वर का एक आह्वान है कि अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी हम और आप परमेश्वर की बातों को नहीं ध्यान देते हैं, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर हमें इस प्रकार से ताड़ना देने के भी लिए सक्षम है। और इस प्रकार की बातों को हम मिस्र देश के राजा फिरौन के जीवन में देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसने परमेश्वर के दास यानी मूसा की बातें नहीं मानी और वह मूसा का पीछा करते करते लाल समुंदर के पास तक चला आया। और प्रियो, हमें ये देखने को मिलता है क्योंकि मूसा जो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा था, उसने लाल समुंदर के पास जब वो पहुंच गए तो किस प्रकार से परमेश्वर ने पूरी रात पूर्वाई हवा बहा के और मिस्र की सेना में यानी फिरौन की सेना में और इस्राएलियों के बीच में किस प्रकार से बादल का खंभा बन के और आग का खंभा बन के रात भर पूरे एक दिन किस प्रकार से उनको विभाजित रखा था। ये हमारे परमेश्वर की ताकत है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वो परमेश्वर है जो हमें एक अपने आंखों की पुतली के समान रखता है। वो हमारी रक्षा करता है, चाहे रात हो या दिन हो या फिर किसी भी प्रकार का समय क्यों ना हो,
वो हमारी रक्षा करता है। वो अपने बादल रूपी खंबे से हमारी सुरक्षा करता है, हमारी आग रूपी खंबे से वो हमारी मार्गदर्शन करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम उस परमेश्वर की सारी बातों को अपने जीवनों में, उसके वचनों को अपने जीवन में आने दे, क्योंकि वही तो हमारा परमेश्वर है जो हमें दिन के धूप से और रात की चांदनी की से होने वाली हर एक हानि से बचाता है। आज के मनन के लिए जो पद है वो लिया गया है भजन संहिता उसका 91 उसका 4 पद से। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। आज दिन में बाइबल पढ़ने का जो नियम है, सुबह के समय श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 6 से 8 पद तक, और संध्या के समय गलतियों की पुस्तक उसका अध्याय 4। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।